चाहते ईश्वर तीन प्रकार के होते हैं। शास्त्र सिद्ध ईश्वर एक, अनुमान सिद्ध ईश्वर दो, भावुकों की कोरी भावुकता से सिद्ध ईश्वर तीन। क्या? शास्त्रिक समधिगम में शास्त्र सिद्ध ईश्वर एक, अनुमान सिद्ध ईश्वर दो, भावुकों की कोरी भावुकता से सिद्ध ईश्वर तीन। अब शास्त्र सिद्ध ईश्वर को छोड़ दें, नीचे से पहले भावुकों की कोरी भावुकता ने जिस ईश्वर को ख्यापित किया है वो ईश्वर प्रामाणिक होगा या अप्रामाणिक? उसके लिए दृष्टांत किया दिया भामतीकार ने, विधुर परिभावित कांता साक्षात्कारवत। भामतीकार का शब्द है। विधुर माने जिसकी धर्मपत्नी दम तोड़ गई हो, हिंदी में रड़ुआ। विधुर माने रड़ुआ हिंदी में। विधुर माने जिसकी धर्मपत्नी दम तोड़ गई हो, मर गई हो। वो भावना की प्रगल्भता में मरी हुई पत्नी का ध्यान करता है। कदाचित उसे पत्नी दृष्टिगोचर भी हो जाती है, तब उसको क्या कहेंगे? विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार। वो प्रमाण सहिष्णु नहीं है। तो भावुकों, कौन से भावुक? कोरे भावुक, केवल प्रमाण, केवल कोरी भावुकता के बल पर, भावुकों की केवल कोरी भावुकता के बल पर जो ईश्वर सिद्ध होता है वो विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार के समान प्रमाण सहिष्णु नहीं होता। ठीक। एक हमारे पड़ोसी थे, तो दूसरे गांव के कोई सज्जन की बहन उस पड़ोसी के घर में ब्याही गई थी। वो पड़ोसी वो ब्राह्मण जिनके ही बहन हमारे पड़ोसी के यहाँ ब्याही गई थी, वो नदी किनारे स्नान करने जा रहे थे अपने गांव में। तब देखा कि गरड़िए बच्चे लोग जो भेड़ बकरी को चराने वाले, उनके हाथ में इतना बड़ा चमकीला कोई पदार्थ है। पंडित जी को हुआ कि तो सोना है। ये बच्चे समझते नहीं, क्या है भाई? ये खिलौना मिल गया है यहीं पर नदी किनारे, तो खेलते हैं हम बच्चे। ठीक है, मिठाई पाओगे? हाँ। 2 रुपये जेब से निकाल के दे दिए, ये हमको दे दो। बच्चों के लिए तो मिठाई के लिए 2 रुपये में दे दो। कम से कम ये 65 वर्ष पहले की बात होगी, या 62 वर्ष, 67 वर्ष पहले की। 58 साल तो मुझे बाबा हुए हो गए। मान लीजिए हम 15 साल के रहे होंगे तब की बात होगी, अब 14 साल के। ले आए। अब गांव में अगर दिखावें तो पोल पट्टी खुल जाए। उनके गांव में कोई सुनार था भी नहीं। उनकी बहन जहाँ रहती थी वहीं तक ब्राह्मणों की सीमा थी, उसके उस पार सुनार का घर था। वो लोग जेवर बनाते थे। बहन के पास आके कहा कि देखो भगवान के पास ऐसे हम गरड़ियों से प्राप्त किए हैं, आधा सोना जेवर के तुमको दे देंगे, आधे तुम्हारी भाभी के लिए ले जाएंगे। अच्छी बात। सुनार बस घर पार किया, नहीं कि सुनार। वहाँ जाके कहा देखो भाई ऐसा है, सोना है, मेरे सामने ही तुम जेवर बनाना शुरू करो ताकि कुछ गड़बड़ सरबर ना हो। उन्होंने कहा हाँ पंडित जी यहाँ बैठ जाइए। एक संदूक के काट के सब बैठ गए। उसने कहा सावधान, मैं तो पहले सोने की परीक्षा करूँगा ना। तपाने में वो तो पिघल के यूँ हो गया। पंडित जी वहीं बेहोश हो गए। अब पड़ोसी ब्राह्मण के यहाँ सूचना दी गई, लाद के लाए गए। सच्ची घटना है। 4-5 दिन तक लगा नहीं कि जीवित रहेंगे। किसी तरह से उनको 1 सप्ताह में गांव ऐसे उस समय के वाहन बैलगाड़ी आदि किसी के द्वारा भेजा गया। अब वो जो भावना से सोना था ही नहीं, अब सोना समझ लिया, अब वो सारा मनोराज्य पर पानी फिर गया, पिघल के तो इतना बड़ा हो गया वो। ऐसे ही विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार के समान भावुकों की कोरी भावुकता से प्रसूत जो ईश्वर होता है वह प्रमाण सहिष्णु नहीं होता। प्रमाण रूपी आग को दिखाते ही वो खत्म से हो गए। कौन ईश्वर? साईं बाबा आदि। उधर के नाम नहीं लूँगा, साईं बाबा को तो खप जाए। उधर के ईश्वर विधुर भावुकों की कोरी भावुकता के कारण प्रसूत जो ईश्वर होता है खड़ा किया हुआ, वो प्रमाण सहिष्णु नहीं होता। उसका भजन हम लोग नहीं करते। दूसरे कौन हो गए? अनुमान सिद्ध में यही बोल रहा था 78 में, मान लीजिए कल्पना करके। जब स्वामी भी सोता थे, बाद में कहा कि हमारा ध्यान ही नहीं रखा आपने। हमने कहा क्या नहीं रखा ध्यान? हम वकील रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, फिर जस्टिस रहे हैं। अनुमान के हम लोग पक्षधर हैं। आपने कहा भावुकों की कोरी भावुकता ने जिस ईश्वर को जन्म दिया वो ईश्वर टिकाऊ नहीं हो, तो ठीक है। अनुमान सिद्ध ईश्वर का आपने कैसे खंडन कर दिया? हमारे लिए तो मौत है, हमारा तो अनुमान ही सब कुछ है।
अब आप देखो किसको कौन सी बात लग जाए, कह सकते हैं। देवता घ्राण भक्ष होते हैं, वो भी किन्हीं के लिए गाली भूतपूर्व बाबा ये बहुत नाराज़ हो गए थे, हमारा जीवन खराब कर दिया। देवता घ्राण भक्ष होते हैं, तो हम राजस्थान परंपरा के हैं, पापड़ को सूंघ करके हम तृप्त हो गए खा करके। हमारे तो जीवन के सारे उद्देश्य पर पानी फेर दिया आपने, हमारा साधु होना बिगाड़ गया। तो हमने कहा हमने तो एक साधु बने, अपने गुरु से लड़ो। हमें क्या मालूम कि देवता घ्राण भक्ष होते हैं, ये भी किसी के लिए गाली हो जाए, कुछ कल्पना नहीं किसके लिए क्या गाली हो जाए। तो फिर क्या हुआ, क्या मैं कह रहा था, हनुमान दल स्वामी के लिए गाली हो गई। हमने कहा सुनिए, भगवान शंकराचार्य को मानते हैं या क्यों नहीं मानते? हमने कहा केनोपनिषद का भाष्य पढ़िए। केवल अनुमान या तर्कण शक्ति के बल पर ईश्वर को प्रतिष्ठित करोगे तो क्या होगा, वो ईश्वर अर्थक क्रियाकारी नहीं होगा। लो जी वज्रपात है। अनुमेय जो पदार्थ होता है, अनुमान के द्वारा सिद्ध जो पदार्थ होता है, उसमें अर्थक क्रियाकारिता व्यवहारक क्षमता होती है क्या? व्यवहारक क्षम होता है क्या? कैसे? ऐसे हिला देते बच्चा है। अरे अब पर्वत है, दूर मान लिया कोई स्थान है, वहाँ धुएं की अखंड धारा दिखाई पड़ती है, तो पर्वत को धूम वहनी युक्त होने के कारण पर्वत वहनी युक्त है, पर्वत में आग है, धुआं की अखंड धारा होने के कारण रसोई घर के संबंध यही कहेंगे ना। अब अनुमान सिद्ध जो अग्नि है, उससे हम क्या प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं और सर्दी दूर कर सकते हैं। तो अनुमेय जो पदार्थ होता है वो परोक्ष होता है, उसकी अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ नहीं होती। तो अगर केवल अनुमान के बल पर ईश्वर को सिद्ध करेंगे तो पहला दोष क्या होगा, प्रबल अनुमान, प्रबलतर अनुमान के द्वारा वो ईश्वर का खंडन भी हो जाएगा, कोई ईश्वर को ले जाएगा कहाँ, प्रकृति की ओर। दूसरा ये होगा कि वो ईश्वर जो है अर्थक क्रिया कार्य नहीं सिद्ध होगा, सातवें आसमान का ही गाथा के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए शास्त्रिक समधिगम में ईश्वर है। जिस ईश्वर को आप सिद्ध करना चाहते हो कि जगत का निमित्त कारण कुलालादि, जैसे घटादि का निमित्त कारण होता है, वैसा हो सकता है, जगत का उपादान कारण नहीं। तुम्हारे घर का ईश्वर है वो। उरियावा जी महाराज से किसी ने पूछा कि ईश्वर ने जगत बनाया, तो उन्होंने कहा तुम्हारे चाचा ने बनाया, ईश्वर नहीं बनाया तो किसने बनाया तुम्हारे घर का ईश्वर, जिसके घर का ईश्वर है उससे पूछो ना कि ईश्वर कैसा है। क्या जिसके घर का ईश्वर है उससे पूछो कि ईश्वर कैसा है। तुम्हारे घर का ईश्वर तो है नहीं, अनुमान से तो ईश्वर को सिद्ध ही नहीं कर सकते हो तुम। सिद्ध ईश्वर को कहते हो जगत का निमित्त कारण हो सकता है, उपादान कारण नहीं, यही ना। सिद्ध ईश्वर को सिद्ध किसने किया? ईश्वर को शास्त्र योनित्वाद, वेदादि शास्त्रों ने। तो आधा तीतर आधा बटेर, तुम ईश्वर को मानते हो शास्त्र के आधार पर, और शास्त्र ईश्वर को निमित्त उपादान दोनों कारण कहते हैं। तो तुम निमित्त कारण सिद्ध करना चाहते हो, उपादान नहीं। तुम्हारे घर का ईश्वर है क्या? जब ईश्वर शास्त्र सम्मत है तो ईश्वर के बारे में जितनी बात शास्त्र में है सब मानो। ईश्वर ने तो कहा तदैक्षा शिक्षान चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजाया तदात्मान स्वयं मकरुत सर्वम खलुदम ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम अहमैवेदम सर्वम सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वमिति, शास्त्र का कहना है। तो मेकर और मैटर दोनों ही ईश्वर हैं, निर्माता और निर्मित होने वाले दोनों हैं। ईश्वर को मानते ही शास्त्र की परिधि में ही ईश्वर सिद्ध होता है। तो शास्त्र ने ईश्वर को अगर निमित्त कारण ही माना होता तो हम भी मान लेते। या शास्त्र ने दोनों कारण माना तो आधा तीतर आधा बटेर, आधा मुर्गी खाने को आधा अंडा देने को, अर्धजर्तीय न्याय, आधा आधी गाय बुढ़ी आधी गाय युवती, अर्धजर्तीय न्याय, आधा तीतर आधा बटेर। कोई पक्षी होता होगा आधा शरीर तीतर का आधा बटेर का, यही ना। वो कह रहे हाँ तो वैदिक खेल समर्थन कर, नरसिंह भगवान की तरह ना, आधा तीतर आधा बटेर, आधा शेर आधा मनुष्य। हाँ वो कह रहे हाँ ठीक, समर्थन करने के लिए कहिए चाहिए ना कोई कोई। जाट का एक सुन जाटनी, जे गांव में रहना, ऊँट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना जाट ने अपनी पत्नी से कहा, जाट कहे सुन जाटनी, जे गांव में रहना, ऊँट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना। जिस गांव में रहो उस गांव के सरपंच मुखिया अगर कह दे कि मेरी आंखों के सामने बिल्ली ऊँट को पकड़ के लग गई, मैं ही तो गवाह हूँ। जाट ने कहा कि जिस गांव में रहना हो उस गांव का जो कौन हो सरपंच आदि, या उस क्षेत्र का जो क्या हो एमएलए एमपी, वो अगर ऐसा भी कह दे, सुनो जटनी नहीं तो गांव में रहने नहीं देंगे, सब उपद्रवी हैं। अगर वो कह दे कि मेरी आंखों के सामने बिल्ली ऊँट को लेके भाग गई, कि ना मैं तो गवाह हूँ ना, मेरी आंखों के सामने की बात है। आधा तीतर आधा बटेर, गोपाल जी की आंखों के सामने तो कहा था पक्षी, आधा तीतर आधा बटेर था
तो किस ईश्वर का हो गया जी खंडन? अनुमान से ही जो ईश्वर सिद्ध होगा उसमें अनुमेय जो पदार्थ होता है अर्थ क्रियाकारिता उसमें नहीं होती, व्यवहारक क्षम नहीं होगा, तो क्या हुआ? सातवें आसन कल्पित हो गया, ईश्वर कोई व्यवहार में काम देगा नहीं। इसलिए अंत में भावुकों की कोरी भावुकता से प्रसूत ईश्वर या अनुमानिकों के केवल अनुमान तर्कणा शक्ति के बल पर उद्भूत ईश्वर दोनों काम नहीं देगा। कौन सा ईश्वर काम देगा? शास्त्रिक समधिगम्य, फिर उसमें कहीं श्रोतव्य, फिर मंतव्य, निधिध्यासितव्य, शास्त्र सम्मत युक्ति का भी आलम्बन ले लें, फिर तदनुकूल भावना भी करें, सोने में सुगंध। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, पहले है श्रोतव्य ना, शास्त्र के द्वारा आत्म तत्व का निर्णय करेंगे, शास्त्र के द्वारा ईश्वर तत्व का निर्धारण करेंगे, अनुकूल तर्कों के द्वारा फिर उसको भी उस पर सिद्ध, उसको भी क्या करेंगे और सुदृढ़ कर देंगे। ठीक है, शास्त्र के साथ तदनुकूल अनुमिति भी, अनुमान भी है। फिर कहेंगे तदनुकूल भावना, तो विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार के समान वो भावना और प्रामाणिक नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका, भावुक कब हैं? निगम कल्पतरु, निगम शास्त्र को मानते हैं तब भावना, सोने में सुगंध। प्रमाण के अनुकूल, शास्त्र प्रमाण के अनुकूल अगर भावना है तो सोने में सुगंध, और केवल भावना है तो खराब। सेवायतों के ग्रुप ने कहा, यहाँ आए थे ना, देखिए कोर्ट ने क्या किया, जगन्नाथ जी को और सब शिव जी आदि सबको बराबर सिद्ध कर दिया, उसका सरदर्द है। हमारे जगन्नाथ जी दारू के होते हैं, ये सब तो पत्थर के कोई होते हैं, कोई सीमेंट के होते हैं, कोई किसी के होते हैं, बताइए हमारे जगन्नाथ जी के समान कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट तो सनातनियों के सभी देवी देवता को एक समान, जगन्नाथ जी के समान कोई हो सकते हैं क्या? अब मैं क्या उनसे खोपड़ी लड़ाऊँ? अरे जिस स्कंद पुराण में जगन्नाथ जी का इतना महात्म्य लिखा है, उसी स्कंद पुराण में केदार जी का महात्म्य लिखा है नहीं, बद्रीनाथ का महात्म्य, काशी विश्वनाथ का महात्म्य लिखा है नहीं। तुम स्कंद पुराण में भी उतना ही अंश मानते हो। जगन्नाथ जी की जितनी महिमा गाओ सब ठीक। और ऋग्वेद में अगर 2 मंत्र हैं, इनको तो मालूम भी नहीं था एक मंत्र का, ऋग्वेद में अगर 2 मंत्र हैं जगन्नाथ जी के बारे में, तो ऋग्वेद में राधा कृष्ण के बारे में नहीं है क्या? एकन ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, ये भी ऋग्वेद परिशिष्ट है या नहीं? अब यह आग्रह करना जगन्नाथ जी ही देवता हैं, इनके समान कोई नहीं हो सकता, आपके लिए ठीक है, लेकिन फिर क्या और देवी देवता के उपासक कौन है? भूत प्रेत के उपासक हैं क्या? जिस शास्त्र ने स्कंद पुराण में जगन्नाथ जी के लिए जगन्नाथ जी के महात्मा का वर्णन किया, उसी में विश्वनाथ जी का, केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का भी उसी में वर्णन है। तो आपके जगन्नाथ जी सबसे बड़े हो गए तो घटे छोटे हो गए क्या? इसको क्या कहते हैं? कोरी भावुकता। प्रमाण के द्वारा जगन्नाथ जी हैं, विश्वनाथ जी हैं, सबका महत्व है या नहीं? इसी प्रकार से समझना चाहिए, कहीं शास्त्र सिद्ध ईश्वर को तदनुकूल युक्ति के द्वारा सिद्ध कर दें और तदनुकूल भावना भी उसमें जुड़ जाए तो सोने में सुगंध। लेकिन शास्त्र को ताक पर रखकर केवल अनुमान या केवल भावना के द्वारा ईश्वर को सिद्ध करोगे तो गड़बड़।